कथा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। फिर तीसरी बार 8,000 जवान लेकर भीखन खां और गुल खां ने गुरु जी पर हमला किया। सलेम शाह ने आगे से एक बार ही 500 बंदूकों का वार करके असंख्य तीरों की वर्षा की। फिर दोनों ओर से तलवारों नेजों की आमने सामने लड़ाई हुई। 2 घड़ियां बहुत मारकाट होती रही, जिसमें दुश्मन सेना के कुछ आदमी मारे गए और बहुत से घायल हो गए। अपनी फौज की तबाही को देखकर लला बेग ने कांप कर कहा, या अल्लाह, यह क्या बन रहा है? हजारों सिपाही मर गए हैं, हजारों ही घायल पड़े हुए हैं। शीत कोई पेश नहीं जाने देती। इस तरह पशेमान होकर लला बेग के पुत्रों ने अपने साथ 10,000 शूरवीरों को लेकर गुरु जी पर चौथी बार दावा बोल दिया। इनके टकराव के लिए गुरु जी ने भाई बिधि चंद को 1,000 शूरवीर देकर आगे रोकने के लिए तथा जोध शाह तथा मलिक जाति को दुश्मनों के पीछे से घेरा डालने के लिए कहा। इस तरह दुश्मन सेना को आगे और पीछे घेरा डालकर गोलियों और तीरों की वर्षा करके सिख शूरवीरों ने उथल पुथल मचा दी और दुश्मन सेना को मार गिराया। युद्ध की इस स्थिति को देखकर गुरुजी आप युद्ध भूमि में आकर तीरों की वर्षा करने लगे, जिससे सैकड़ों दुश्मन धरती पर गिर पड़े। अली अली और अकाल अकाल के जय घोष से आकाश गूंज उठा। इस घमासान युद्ध में दुश्मन सेना के 10,000 सैनिक भी मारे गए, कुछ मर गए और कुछ घायल हो गए। अपनी फौज का बहुत नुकसान देखकर लला बेग को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सरदारों को कहा कि यहाँ हमें रात के समय लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इस क्षेत्र से परिचित नहीं हैं, जिस कारण सिख हमारा बहुत नुकसान कर देते हैं। कल दिन चढ़े आप अपने जवानों की अगुवाई करके देखूंगा। जब दिन चढ़ा तो लला बेग के नगाड़े की खोट मरवा कर आक्रमण कर दिया। जब लला बेग मैदान में आया तो हसन खां ने तीर का निशाना मारकर लला बेग की सिर से पगड़ी गिरा दी। अपनी पगड़ी तीर से गिरी देखकर लला बेग बहुत घबराया और अपने सिपाहियों को आज्ञा देकर एकदम गोलियों की बौछार करवा दी। एक और जर्नैल काबल बेग ने गुरु जी के आमने सामने होकर युद्ध किया और कुछ वार करके अंततः गुरु जी की तलवार के वार से उसका सिर अलग हो गया और धरती पर जा गिरा। फिर कमर बेग आप आगे होकर जोधराय से लड़ा और जोधराय के नेजे के प्रहार से उल्टा होकर जमीन पर गिरकर सदा के लिए सो गया। शाही सेना के सिपाहियों ने जोधराय को घायल किया और उसका घोड़ा गोलियां मारकर गिरा दिया। जोधराय को गुरु जी ने एक और घोड़े पर चढ़ाकर डेरे भेज दिया। 2 बड़े योद्धाओं की मौत के बाद लला बेग के दोनों पुत्र कासिम बेग और शमस बेग गुस्सा खाकर आगे बढ़े। गुरु जी ने इनका सामना करने के लिए बिधि चंद और मलिक जाति को भेजा। भाई बिधि चंद की तलवार के वार के साथ कासिम बेग 2 टुकड़े होकर धरती पर गिर पड़ा। फिर लला बेग अपने पुत्र की मौत को देखकर गुस्से के साथ आप आगे बढ़ा। इसका सामना भाई जेठा जी ने बहुत बहादुरी के साथ किया, परंतु बहुत से दुश्मनों के घेरे में आकर आप भाई जेठा शहीदी प्राप्त कर गया। यहाँ मलिक जाति ने अपना दाव देकर शमस बेग पर एक ऐसा तलवार का वार किया कि शमस बेग की गर्दन कट गई और अपने ही घोड़े पर लटकता हुआ वह मर गया। लला बेग की मौत पर गुरु जी की जीत। अपने दोनों पुत्रों और सेनापतियों की मौत को देखकर लला बेग अपने योद्धे लेकर योद्धाओं पर टूट पड़ा। उधर से गुरु जी भी अपना घोड़ा छोड़कर लला बेग के सामने चले गए और एक दूसरे के ऊपर दोनों ओर से प्रहार होने लगे। लला बेग का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा तो लला बेग पैदल हो गया। उसे पैदल देखकर गुरु जी भी घोड़े से उतरकर पैदल होकर उसके साथ वार पर वार करने लगे। दोनों ओर के सैनिक अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर हार जीत के निर्णय का इंतजार करने लगे। एक दूसरे पर वार होते रहे, परंतु अंत में गुरु जी के एक भरपूर हमले से लला बेग कंधे से पसली तक 2 टुकड़े हो गया
और उसकी मृत देह धरती पर तड़पने लगी। यह देखकर सिखों ने फतह के जयकारे लगाए और जीत के बाजे बजने लगे। शाही लश्कर की फौजों के हौसले टूट गए और पीछे भाग निकले। सिखों ने उन पर पीछे चढ़कर बहुत मारकाट की। शहीदों की संभाल। जब शाही सेना हार कर दौड़ गई तो गुरु जी ने अपने आदमियों को कहा कि पहले अपने घायलों की मरहम पट्टी करके फिर शहीदों को एक जगह इकट्ठे करके एक बड़ा अंगीठा तैयार करो और सबका बड़े सत्कार से संस्कार करो। जोधराय ने कहा, महाराज, अपने 1000 योद्धे शहीद हुए हैं। उधर शाही सेना के मृतक की संख्या करनी बहुत कठिन है, जो 35,000 से भी अधिक ही मर गए हैं। हजारों ही घायल होकर छिप गए हैं और बाकी अपनी जानें लेकर जंगल में जा छिपे हैं। मुसलमान घायलों की गुरुजी ने मरहम पट्टी करवाई और मृतकों को इकट्ठा करवाकर एक बड़ा गड्ढा खुदवाकर तदुपरांत युद्ध के मैदान में गिरे हुए अपने शस्त्र इकट्ठा करवाकर उनकी संभाल करवाई और दुश्मनों के मृतकों को वहीं दफना दिया। डेरे आकर लंगर तैयार करवाकर खाया और जीत की खुशी में कड़ा प्रसाद बंटवाया। महाराज सिख को श्राद्ध देना। दूसरे दिन जब गुरुजी दीवान सजाकर बैठे तो आप जी ने महाराज को बुलाकर कहा कि युद्ध के मैदान में से जो तुम कमर बेग सेनापति की बहुत सुंदर और कीमती तलवार लाए हो, उसको भी उस गड्ढे में ही दबा दो जहां दुश्मन के और शस्त्र दबाए हैं। दुश्मन की किसी चीज़ को भी अपने पास रखना ठीक नहीं है। महाराज ने कहा, महाराज, मेरे पास कोई भी तलवार नहीं है। गुरुजी ने वचन किया, तुमने लोभवश झूठ बोला है। यह तलवार जब तक रहेगी तब तक तेरी कुल में चलती ही रहेगी, आपस में मारकाट रहेगी। तो सुना है कि गुरुजी का यह वचन आज तक सत्य सिद्ध हो रहा है। हसन खां को काबल का सूबा बनाने का वचन। हसन खां, जो लला बेग ने गुरुजी की जंग तैयारी का भेद लेने के लिए भेजा था, परंतु जब सिखों ने पकड़कर उसको गुरुजी के पास पेश किया तो उसने सच बता दिया कि मुझे लला बेग ने सूर लेने के लिए भेजा है। उसके सच कहने से गुरुजी प्रसन्न हो गए और वचन किया कि लला बेग को युद्ध में मार कर तुझे काबल का राज्य दे देंगे। दूसरे दिन जब दीवान की समाप्ति हो गई तो हसन खां ने प्रार्थना की कि महाराज, मुझे क्या हुक्म है। गुरुजी ने कहा कि तुम अब लला बेग की जगह काबल के सूबेदार का पद संभालो। इस समय तुम अपने साथ युद्ध में से बचे हुए शाही फौज के सैनिक और घोड़े लेकर बादशाह के पास चले जाओ। वह तुझसे युद्ध की सारी वार्ता को सुनकर प्रसन्न हो जाएगा और तुमको काबल का सूबा नियुक्त कर देगा। गुरुजी का वचन मानकर हसन खां शाही सेना के कुछ जख्मी और कुछ और थके मांदे आदमी लेकर लाहौर पहुंच गया और बादशाह को बताया कि लला बेग ने बिना सोचे समझे ही थकी मांदी फौज के साथ गुरुजी पर हमला कर दिया था। मैंने उसको बहुत समझाया और सेनापतियों ने भी कहा कि इस हालत में भूखे प्यासे जवानों के द्वारा युद्ध नहीं हो सकेगा, परंतु उसने किसी की एक न मानी और आधी रात के समय ही आक्रमण कर दिया। उस समय इतनी सर्दी थी कि हमने पहले कभी नहीं देखी थी। हमारे सिपाहियों के हाथों में हथियार गिर गिर जाते थे। उधर गुरुजी के सिख अंगीठे जलाकर अग्नि ताप रहे थे। वह एकदम टूट कर हमारे ऊपर पड़ गए और उन्होंने हमारे बहुत से जवान और घोड़े मार दिए। दिन चढ़ने तक हमारे तीसरे हिस्से के जवान बिन मारे ही शीत के साथ मर गए। 3 दिन इस तरह ही युद्ध होता रहा, जिसमें गुरुजी ने के केवल 1200 जवान मरे और शाही सेना के लला बेग के नीतिहीन होने के कारण 35,000 में से 2/3 मारे गए और कुछ घायल और नकारा हो गए। केवल 100 सवार ही सेना में ही सही सलामत बचा कर मैं अपने साथ लाया हूँ। हसन खान से सारी बात सुनकर बादशाह ने हसन खां को नीति निपुण जानकर अपने वजीरों को कहा कि यह लला बेग की जगह काबल का सूबा बनाने योग्य है। वजीरों की सलाह लेकर बादशाह ने हसन खां को सिरोपा देकर काबल का सूबा नियुक्त करके भेज दिया। इस तरह गुरुजी के
वचन पूरे हुए। जोधराय के पास कांगड़ गांव। नथाने युद्ध स्थान की ढाब के पास गुरुजी ने 8 दिन डेरा रखकर अपने घायल योद्धाओं की मरहम पट्टी और शहीदों की अंत्येष्टि की। इसके उपरांत जोधराय और सलेम शाह की प्रार्थना को स्वीकार करके आप जी कांगड़ आ गए। जिस ढाब पर डेरा करके गुरुजी ने युद्ध किया था उसका नाम गुरुसर रख कर वचन किया कि यह एक पवित्र तीर्थ है। इसमें जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा से स्नान करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।